मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए को सब्सक्राइब करें। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अलमनाक सानिहा बरपा हुआ कि मुल्क पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर, एक मजहबी तंजीम के सरबरा डॉक्टर आसिफ अशरफ जिलाली, जिन्होंने सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में बेअदबी गुस्ताखी करते हुए आपके बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको दोहराना भी हम तौहीन समझते हैं। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जिसको होगी वो कभी सोच भी नहीं सकता कि अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ताकार हो सकते हैं या गुनाहों में मुब्तला हो सकते हैं। इन्हें कहो सबको जितने शहरों में एहतिजाज कर रहे हैं, लफ्ज़ खताकार वाली वीडियो लाएं, ऑडियो लाएं, तहरीर लाएं। किसने खताकार कहा? ये रवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। पता नहीं खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से एक खातून इराक़ से हिजरत करते हुए समरकंद बुखारा पहुंच गईं और अपने बच्चों के साथ, जो बच्चे यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और कुसम पुरसी के अय्याम में थे, तो उसने समरकंद में जाकर पूछा कि यहाँ कोई सखी हैं तो मुझे बतलाएं। तो लोगों ने बतलाया कि यहाँ दो बड़े सखी हैं, एक आतिश परस्त है, मजूसी है, और एक बादशाह है, हाकिम है समरकंद का। चूँकि समरकंद बुखारा के लोग आले रसूल सादात ख़ानदान से बहुत अक़ीदत और मोहब्बत रखा करते थे और आज तक उनके दिलों में है, तो वो ख़ातून सीधी हाकिम वक्त के घर चली गई, महल में चली गई और जाकर कहा कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान सादात से एक ख़ातून हूँ, एक औरत हूँ और अपने नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की वसातत से आई हूँ, तुम मेरी मदद करो। हाकिम वक्त ने कहा, तुम्हारे पास कोई सनद है, सर्टिफिकेट है कि तुम सादात ख़ानदान से हो? चूँकि अरब के लोग अपना ख़ानदानी सनद सर्टिफिकेट अक्सर घरों में लटका कर रखते हैं। मेरा चूँकि जाना होता है, मैं देखता हूँ अपना शजरा नसब, वो हर घर में नसब होता है। तो उस बादशाह ने ये पूछा उस खातून से, तो खातून ने कहा मेरे पास शजरा महफूज नहीं है, मेरे पास कोई दलील सनद नहीं है। तो उसने कहा कई लोग अपने आप को सैयद कहते हैं, तेरा मुझे क्या पता तू असली है या नहीं। वो बाहर निकली तो उस आतिश परस्त के दरवाज़े पे चली गई और जाकर मजबूरी की गर्ज से कहने लगी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के नबी हैं उनके ख़ानदान की औरत हूँ, उनकी बेटी हूँ, तुम मेरी मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, फ़लाँ सराय में हैं, हमारे पास घर नहीं, खाना नहीं। तो उस आतिश परस्त ने फ़ौरन अपनी बीवी को बुलाया और कहा, देखो ये बड़े ख़ानदान से है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है, जाओ जाकर इसके बच्चों को लेकर आओ। और अपने घर में उनको अच्छे कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। अब ये हाकिम वक्त रात को सोता है तो ख्वाब में देखता है कि इसको फरिश्ते जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं और जन्नत के वस्त में एक हीरे, डायमंड और सोने का आलीशान महल देखा। और इतने में इसकी नज़र पड़ी कि महल के पास दो जहां के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और पूछा, या रसूल अल्लाह ये महल किसका है? का मोमिन का है, मेरी उम्मत का जो मोमिन है। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह मैं भी तो मोमिन हूँ। आपने फरमाया, तेरे पास दलील क्या है, सनद क्या है कि तुम मोमिन है? तो वो हैरान हो गया और उसे वाक़या याद आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़ब गुस्से के आलम में फरमाया कि जब मेरी बेटी तेरे पास आई तूने उससे सैयद होने की दलील मांगी। अब ये एकदम आंख खुलती है और भागा हुआ रात के वक़्त में बाहर निकलता है, दरबानों से पूछता है मेरे महल में जो खातून आई थी वो किधर गई?
آخر پتہ چلا وہ مجوسی لے گیا، اپنے گھر میں مہمان بنا لیا، یہ اس کے دروازے پہ پہنچ گیا اور وہ بھی حیران ہو گیا، بغیر خلت کے، بغیر پوشاکوں کے اور بغیر جو ہے اپنے پیادہ اور دیگر جو آپ کے دربان ہیں ان کے، بادشاہ سلامت ننگے سر کھڑے ہیں۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھ سے کیا گستاخی ہوئی؟ کہا نہیں، تم مہمان لے آئے ہو، وہ مہمان مجھے واپس کرو۔ اس نے کہا وہ سید زادی؟ کہا بالکل۔ کہا وہ تو میں نے مہمان بنا کے اپنے گھر میں رکھی، اب میں واپس نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا 300 دینار لے لو۔ 300 دینار کروڑوں روپیہ بنتا تھا۔ لیکن وہ مجوسی کہنے لگا بادشاہ سلامت جب آپ وہ خواب دیکھ رہے تھے میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا، آپ جب محل کے پاس پہنچے تو میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے سوال کیا آپ کے نبی نے کیسے آپ کو ڈانٹا، اس لمحے میں وہاں موجود تھا، اور جب میں سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محبت سے یہ جملہ کہا، مجوسی تو آتش پرست ہے لیکن تو نے میری بیٹی کی عزت کی ہے، جا میں تیرے پورے خاندان کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی لمحے میری آنکھ کھلی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں دیکھ کر کیسے یہ سودا کینسل کر لوں، پہلے بغیر دیکھے میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا، اب تو مجھے دو جہاں کے سردار کی سند مل چکی ہے۔ تو وہ سید زادی تھی، اس بیٹی کی توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، آپ نے سیدہ کائنات کو نہیں بلکہ دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور آپ کی زبان لڑکھی نہیں، آپ سے سبقت لسانی نہیں ہوئی، آپ نے سہو نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی پر مناظرے کا چیلنج بھی کر رہے ہیں علماء اہل سنت کو، کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات کے بارے میں کہ وہ خطا پر تھی، یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی شان میں بے ادبی کرنے والا اپنا ایمان ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن کی آیت اترتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری، اہل ایمان کو بتلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں دیکھیں، آپ نے امت کے لیے جو قربانیاں دیں، راتوں کو آپ کھڑے ہو کر ایک ایک جو ہے رکعت میں امت کے لیے روتے تھے، مانگتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، ماریں کھائیں امت کے لیے، طائف کے پتھر کھائے، اور 27 غزوات کے اندر یہاں تک کہ آپ کی قربانیاں امت کبھی بھلا نہیں سکتی، لیکن قرآن کہتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میری امت کے لوگوں میں تم سے اپنی قربانیوں کا اجر نہیں مانگتا، صلہ نہیں مانگتا، الا المؤدۃ فی القربى، لیکن میں اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت کی شان میں بے ادبی نہ کرنا، توہین نہ کرنا۔ جب تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، قیلا، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، قیلا یا رسول اللہ اولئک الذین وجبت علینا مؤدتہم، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے وہ کون ہیں جو آپ کے اہل بیت میں سے ہیں جن کے ساتھ محبت قرآن نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، تو آپ نے فرمایا کہ ان علی و فاطمۃ و ابناہما، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بچے ہیں حسن و حسین، ان کے ساتھ محبت کرنا، میں تم سے صلہ نہیں مانگتا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، یہ آپ نے لکھا من مات حب آل محمد مات شہیدہ، جو حب آل محمد کے ساتھ مر گیا وہ شہید مرا، من مات حب آل محمد مات تائبہ، جو حب آل محمد کے ساتھ مرا، اہل بیت کے ساتھ مرا، وہ اللہ کے نزدیک توبہ کر کے دنیا سے گیا، من مات حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو آدمی حب آل محمد
हुब्ब अहलुल बैत के साथ मर गया वो बख्शा हुआ अल्लाह के सामने खड़ा होगा। फिर फरमाया मम माता हुब्ब आले मुहम्मदिन माता मुमिनन मुस्तकमिल ईमान, जो हुब्बे आले मोहम्मद के साथ मर गया अल्लाह के नज़दीक वो कामिल मोमिन है, वही ईमान वाला है। फिर फरमाया मम्माता हुब्बा आले मुहम्मदिन फतहल्लहू बशरहू, दो रवायात हैं, बशरहू लिल मलाइका, उसको फरिश्ता जो है ये बशारत देगा मौत के वक़्त कि बिल जन्ना, कि तू जन्नती है। ये अहले बैत की मोहब्बत ये जन्नती होने की निशानी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अहलुल बैत का सुनकर कि ये अहले बैत में से है, ये सैयद ज़ादा है, आप उस पर पैसा खर्च करते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ए लोगो अगर तुम चाहते हो निजात हासिल करो तो सफीना नूह यानी अहलुल बैत को पकड़ लो। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पे अबू जाफ़र मंसूर बादशाह ने मजालिम की इंतहा कर दी, आपको कोड़े मारता, आप बेहोश हो जाते, फिर आप होश में आके कहते लोगों गवाह रहना मैंने अबू जाफ़र मंसूर को माफ़ किया। लोगों ने कहा हज़रत इतना जुल्म कर रहा है और आप उसको माफ़ कर रहे हैं। आपने फरमाया ये अब्बासी खलीफा है, ये आले रसूल में से है, मेरी वजह से एक आले रसूल का बंदा दोज़ख में ना चला जाए, मैं आले रसूल के इस बंदे की मंज़लत की वजह से इसे माफ़ करता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जब किसी सैयद ज़ादे को देखते अदब से खड़े हो जाते थे। ये अहले बैत की मोहब्बत है जो आज मुसलमानों को रासिख होनी चाहिए। हजूर की बेटी की मोहब्बत, हजूर के दामादों की मोहब्बत, हजूर के नवासों की मोहब्बत, हजूर के सहाबा की मोहब्बत। आज अलमिया ये है हमारे बड़े बड़े उलमा जो एकदम अपनों की छोटी सी खता पर, छोटी सी लग़ज़िश पर मैदान में उतरकर कुफर के फतवे लगाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की इतनी तौहीन पर उन्होंने ज़रा बराबर भी कोई बयान सादर नहीं किया, कोई तनकीद उस पर नहीं की, कोई रद्द नहीं किया, कोई अहले बैत की मोहब्बत में ही दो जुमले कह देते। यहाँ मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर शान अहले बैत बयान करने में अल्लाह ने उनको एक मकाम अता किया है, उनसे जो है छोटी सी खता हो जाए, छोटे से अल्फाज उनके ऊपर नीचे बयान में हो जाएं तो उन पर फतवों की बरमार हो जाती है। यहाँ डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली के बारे में हमारे उलमा को मैदान में इसलिए आना चाहिए, यहाँ हमारे ईमान का मसला है, दो जहाँ के सरदार की बेटी की हुर्मत का मसला है। हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस फरमाते हैं जो सैयदा कायनात का नाम फातिमा रखा गया, इब्ने असाकर ने लिखा, उसकी वजह यह है कि फातिमा का मतलब है दोज़ख से आज़ाद, जो फातिमा से मोहब्बत करेगा वो भी दोज़ख से आज़ाद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शान फातिमा समझने की तौफीक अता फरमाए। और डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली जैसे जितने लोग अहले बैत की गुस्ताखी करने वाले हैं उनका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं, उनका नासबियत से ताल्लुक हो सकता है, सुन्नियत से ताल्लुक नहीं हो सकता। और शान फातिमा पे चंद अल्फाज जो आपकी नज़र करता हूँ, अशआर हैं ये, हया के माथे का ताज ज़हरा वफा परस्ती की लाज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है करेगी जन्नत में राज ज़हरा, जो किसी की बेटी को ना मिला है तुझको वो ताज ज़हरा, ज़माने भर में जो बट रहा है, ज़माने भर में जो बट रहा है, जो भी ज़माने में इबादात हैं, तवाफ़ हैं, हज हैं, उम्रे हैं, रोज़े हैं, ज़कात है, इबादात जो नज़र आती है ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा।